दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल के दिन मार्केट में दो एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आगे किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं रचित प्रिंट्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 149 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 19.49 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और आईपीओ 1.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईस पोर्शन 1.25 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.88 टाइम, स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में इसको 0.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन मात्र 917 एप्लीकेशंस ही लगा है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस है। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो हर 4 एप्लीकेशंस में से 3 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और जिन्होंने स्मॉल एचएनआईस पोर्शन से अप्लाई किया है उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाला है। रिफंड डेट 5 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 5 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 8 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट आईपीओ है ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्टिंग आईपीओ। यह आईपीओ 2 सितंबर को ओपन हुआ था और 4 सितंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 84 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 51.82 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 5.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.12 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 12.60 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 15.87 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 6.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 4.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में 4000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसमें ठीक ठाक डिमांड है, बहुत हाई डिमांड नहीं है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ये एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज देती है, जिसमें डेटा एग्रीगेशन, क्लाउड सॉल्यूशन, डेव ओपीएस, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस, जिसमें बीएसएस और ओएसएस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी अलग अलग तरह के सर्विसेज देती है, यानी कि बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, कोई कंपनी यूनिक बिजनेस नहीं करती है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी लगातार इंक्रीज हुआ है। ईबिटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है, यानी कि रिजर्व डाउन है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है। अब इस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में हल्की जंप देखने को मिल रही है। प्रीमियम पहले 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 48,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जिस तरह से मार्केट आपको देखने को मिल रहा है तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है और ऐसे में आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारे आईपीओ जिनका कि प्रीमियम थोड़ा लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वे आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो रहे हैं। वहीं पर अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हो रही है, यानी कि अगर 20-25% से ऊपर प्रीमियम रहता है तो ऐसे में उम्मीद रहती है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होगी। लेकिन वहीं पर अगर प्रीमियम 20% या इससे नीचे रहता है तो वोलेटाइल मार्केट में इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। वैसे आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ।
ये आईपीओ भी 2 सितंबर को ओपन हुआ था और 4 सितंबर को क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी अप्लाई करने का कल आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 263 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। यह आईपीओ 100.15 करोड़ का आईपीओ है, तो काफ़ी बड़ा सेमी आईपीओ है। आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 5.01 करोड़ का पोर्शन है और यहाँ पर चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग और रिकव सिक्योरिटी, यहाँ पर 2 इसके मार्केट मेकर हैं। आईपीओ में 76.11 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है और 19.03 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन ही आईपीओ 11.50 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIB की ओर से आईपीओ को 6.49 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। HNI पोर्शन में 19.25 टाइम, बिग HNI पोर्शन 46.86 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 14.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 21,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो कंपनी मल्टीपल सेक्टर में काम कर चुकी है, जैसे कि कंपनी सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, डेयरी प्लांट, हॉस्पिटल है, स्टील पावर प्लांट है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट वगैरह है। तो काफ़ी सारे कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर चुकी है। अब इस कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को भी देखें तो कंपनी का जो करेंट ऑर्डर बुक है वो 596 करोड़ के अराउंड है, यानी कि 596 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का ऑर्डर बुक है। तो शानदार ऑर्डर बुक है। इस कंपनी के भी अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। अगर इसके ईबिटा को देखें तो ईबिटा कंटिन्यू बढ़ा है। नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले से बढ़ा है और कंपनी के पास 120 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। और अगर डेट को देखें तो ज़्यादा डेट नहीं है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है, यानी कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल है। वैसे कभी भी ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल के ऊपर आपको 100% बिलीव नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बार इस सेमी आईपीओ में आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए सेमी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड रहती है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना अच्छा रहता है। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 57 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 45,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो इसका भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आईपीओ में डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है और फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। और अगर प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर भी अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। यानी कि अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट आईपीओ ऑस्ट्रेलिस सिस्टम आईपीओ। ये आईपीओ 3 सितंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 8 सितंबर को क्लोज होने वाला है, यानी कि आईपीओ मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 15.57 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 7.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIB पोर्शन 3.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ। HNI पोर्शन 6.21 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 6.26 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 6.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 9.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में पहले ही दिन 2400 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड है डे 1 में। वैसे आईपीओ के साइज को भी देखें तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, तो ये भी रीजन है कि आईपीओ में बढ़िया डिमांड है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि काफ़ी सारे IT सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी ये स्टार्टअप हैं या जो बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनको अपने सर्विसेज देती है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, SaaS, मोबाइल ऐप, IT सॉल्यूशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इस तरह के काफ़ी सारे सर्विसेज कंपनी देती है। अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है।
तो 23 के मुकाबले 24 में इनकम इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर 24 के मुकाबले 25 में देखें तो इनकम में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो 24 के मुकाबले 25 के अंदर इसका प्रॉफिट डाउन है। ईबिटा वैसे फाइनेंशियल 24 के मुकाबले 25 में डाउन है, लेकिन नेटवर्थ को देखें तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका रिजर्व भी डाउन है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, मात्र 48 लाख का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 68,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम तो आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे 1 में अच्छी डिमांड भी है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ये एक टेक कंपनी है और कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे आईपीओ में पहले दिन अच्छी डिमांड है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आगे भी अगर डिमांड रहती है, प्रीमियम में इसी तरह तेजी देखने को मिलती है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे ये सेमी आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें, क्योंकि अगर मार्केट में आगे आपको गिरावट देखने को मिलती है तो इनके प्रीमियम में भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो काफ़ी सोच समझकर आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।